स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। ये सर पे पल्लू क्यों रखा है? हमारे घर में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आनंद, कहना अब इस घर की बहू है। बहू होने का पहला लैंडमार्क तो पल्लू ही होता है ना? उस हिसाब से तो भाभी आप दोनों भी इस घर की बहू हैं। तो फिर ये लैंडमार्क आपके भी सर पे होना चाहिए। और वैसे भी बड़ों का आदर सर के पल्लू से नहीं, दिल से किया जाता है। और इस घर में गहना से अच्छा आदर करना किसी को नहीं आता। कहना इस घर की बहू से पहले बेटी है और कहना दिख रहा। माना कि शादी के बाद तेरे रिश्ते बदल गए हैं, तू मत बदलना दिख रहा। जैसी थी वैसी ही रहना। और आनंद सही कह रहा है बेटा, हमारे घर में सर पे पल्लू लेने का कोई रिवाज नहीं बेटा। तुमने सुना डैड ने क्या कहा? शाबाश बेटा। सांची, दाल भी लेना और खत्म भी करना, ठीक है? गहना दिख रहा, चल आजा, तू भी बैठ के खा ले। ये ना रुको। अब से तुम भी हम लोगों के साथ बैठ के खाओ। सॉरी बापूजी। आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन अगर कहना यहाँ बैठ के खाना खाएगी तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तो कनक बेबी नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं भी नहीं खाऊंगा।
अगर मेरे कनक बहन नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भी। अगर गहना यहाँ बैठ गई तो कौन सा तूफान आ जाएगा और तुम उसमें उड़ जाओगे। मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं गहना को अपना परिवार एक ही होता है और एक साथ होता है, और गहना इस परिवार के साथ है। कनक भाभी, खाने के बीच से उठना खाने का अपमान होता है। आप कहीं मत जाइए, मैं रसोड़े में जाके खा लूंगी। नहीं गहना बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहाँ हमारे साथ बैठ के टेबल पे खाना खाओ। नहीं बापूजी, मेरी वजह से घर में झगड़े हो तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं रसोड़े में जाके खा लूंगी। आज पहली बार गहना ने बापूजी की बात भी नहीं। लगता है आज सबको समझाना ही पड़ेगा कि गहना की जगह कहाँ है। अब तू कहाँ चला? खाना नहीं खाना है क्या? खाऊंगा ना, गहना के पास। जी आप अब यहाँ जमीन पर बैठकर खाना। अगर तुम यहाँ बैठ सकती हो तो मैं भी बैठ सकता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम अपनी जगह नहीं समझती हो। जगह छोड़ने से जगह नहीं बनती, अपना हक अपना ही होता है गहना। इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, जो आज मेरी गहना ने कमाई है। तो मैं भी उसकी इस इज्जत की इज्जत करूंगा। मैं भी अपने बेटे और बहू के साथ खाना खाऊंगा। आप क्या है ना, जहां राम वहां लक्ष्मण। बापूजी, आप टेबल पे बैठ के खाइए। बापूजी। बेटा, तू घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी अगर जमीन पर बैठ जाए तो हम लोग टेबल पर बैठ के कैसे खाना खाएं? सॉरी। हम नहीं जाएंगे। चुपचाप बैसी जाओ, नहीं तो लाफो मारिश। टिया, तुम? मेरी गहना भाभी या तो मैं वहां कैसे? आप सब यहाँ पर क्यों? गहना बेटा, वहां से हमें कनक बहू ने उठा दिया। अब तू हमें यहाँ से भगा देगी तो हम खाएंगे क्या? बातों से पेट नहीं भरता है, खाना खाना पड़ता है। चलो आज मिलके सब लोग यहाँ रसोड़े में ही खाते हैं। आओ खाओ, हेलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है मेरे घर में?
देखा बा, ये क्या हो रहा है? आज पहली बार हमारे घर में आधे लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर और आधे लोगों ने किचन में जमीन पर बैठकर खाना खाया है। बा, गहना इस घर को तोड़ना चाहती है। मेरा घर कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन बा, गहना ने आज हमारा घर तोड़ ही दिया ने। पहले अनंत उसके पीछे गया, फिर उसके बाद बापूजी, काका, टिया और तो और बड़ों को देख के बच्चे भी पीछे पीछे जा रहे थे। वो तो मैंने उन लोगों को रोक लिया। शादी के बाद पता नहीं अनंत को तो क्या हो गया है बा, ना भाइयों की इज्जत करता है और ना ही भाभियों की। बा, पहले गहना ने आपसे आपका बेटा छीन लिया और आज देख के लगा कि आपसे आपका पति भी छीन लिया। बापूजी तो घर के बड़े हैं ना, उन्हें तो सही और गलत की समझ होनी चाहिए। पहले भी जब देखो तब गहना गहना गहना, और अब गहना के बहू बनने के बाद तो बिल्कुल ही उनका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे पागल हो गए, सठिया गए हैं बाबूजी। उनके बारे में बोल दिया, आइंदा से मत बोलना। तेरे बाबूजी और मेरे बीच की लड़ाई हम दोनों की है, बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, समझी? क्या हुआ जमुना? इतना गुस्सा क्यों है? हुआ क्या है? ये तो मुझे आपसे पूछना है, क्या चल रहा है इस घर में? गहना की वजह से इस घर में और कितने दिल टूटेंगे? आज उसकी वजह से मैंने अपने कनक वो ऊपर हाथ उठा दिया। कनक बहन, ये लो, बर्फ लगा भी लो, ठंडे हो जाओगे। मेरा मतलब है कि दर्द चला जाएगा। आज पहली बार उस बुढ़िया ने उस धोबी टोफर गहना की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। अब तो देखे माँ, इस थप्पड़ की गूंज ऐसी गूंजेगी ना बुढ़िया और उस धोबी टोफर के कानों में कि उनकी रूह कांप उठेगी।